अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के किचन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स लेके आई हूँ, जो कि दिखने में तो बहुत ही आम से लगते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सब हैक्स और ट्रिक्स जो होते हैं ना, इनसे आपकी ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाती है, जिनसे आपके वक्त की भी बचत है, पैसे की भी बचत है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट टिप की तरफ, और वो ये है कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एग होल्डर के साथ बहुत सारी चीज़ें करना सिखाई थी कि आप उसको किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं एक और टिप लेके आई हूँ इसी से रिलेटेड कि आप इसको एक और वे में भी यूज़ कर सकते हैं। जो छोटे एग होल्डर होते हैं जिनमें 6 अंडे आप लोग लेके आते हैं, प्लास्टिक के होते हैं एग होल्डर, आप इसको कट करके 2 पार्ट में करके और इस तरह से एज अ मोबाइल होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को मार्केट से महंगे महंगे गैजेट्स लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर से आप बहुत सारी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का होल्डर जो है वो इस तरह से रेडी हो गया। इजी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सामने आप अपने सीड्स रखें, जैसे कि सर्दी चल रही है, मूंगफली रखें, साथ में खाएं, और जो भी आप लोगों ने अपने मोबाइल के ऊपर देखना है वो देखें और इंजॉय करें। साथ ही आप लोगों ने कचरा भी इसी के बीच में आ जाए। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो ये है, छोटी सी टिप है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग ब्रेड लेके आ जाते हैं और आप लोग ने उसके बीच में से 1-2 स्लाइस निकाली, तो ये इस तरह का कुछ इसके साथ आता है, जिसके साथ ये रैप हुआ होता है इसका पैकेट। तो ये हम लोग जब एक बार इसको निकाल देते हैं ना, दोबारा ही यूज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लूज़ हो जाता है। तो जब भी हम इसको पैकेट के ऊपर लगाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा एक साइड से ब्रेड जो है वो खुली रह जाती है। तो इसके लिए आप लोगों की टिप ये है कि आप लोगों ने इसको फेंक देना है, तो उसकी जगह पे हम लोग ये क्लिप लगाएंगे, ठीक है। इससे जो है आपका पूरा पैकेट बिल्कुल बंद हो जाएगा, इसमें कोई हवा नहीं जाएगी, आपकी ब्रेड जो है वो ड्राई नहीं होगी और ख़राब भी नहीं होगी। तो इससे इजीली जो है वो बंद हो जाता है पैकेट। तो ये टिप जो है वो आप लोग लाजिम ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो ये है कि हम लोग समटाइम्स ऐसे होता है कि जार्स तो हमारे पास बच जाते हैं, उसके कवर आगे पीछे गुम जाते हैं, टूट जाते हैं, या फिर जो है वो आगे पीछे मिस हो जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है कि क्योंकि अगर हम लोग के पास इसका कवर नहीं है तो जार को हम लोग फेंक नहीं सकते, क्योंकि उसको हमने यूज़ करना है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि एक बैलून ले लेना है और एक साइड से उसको कट कर लें। बहुत ज़्यादा नहीं आप लोगों ने कट करना, बिल्कुल हल्का सा कट करें, और क्योंकि जितना ये टाइट इसके ऊपर फिक्स होगा ना उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो बैलून को आप लोगों ने उल्टा कर लेना है, जो ऊपर वाली साइड होती है ना वो अंदर होनी चाहिए, ताकि हवा इसके अंदर क्रॉस ना हो, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने इस तरह से कवर कर लेना है, रैप कर लेना है। तो ये देखें इसका कितना मज़े का ये कवर बन गया, और इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी, और क्योंकि हमने इसको जो है वो उल्टी साइड पे कर लिया है तो हवा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इससे अब ये गिरेगा भी नहीं, और जब तक हम खुद नहीं इसका कवर उतारेंगे तब तक ये नहीं उतरेगा। तो हुई ना बेस्ट टिप, तो आप लोग भी लाजिम ट्राई कीजिएगा। तो हमारे एशियन घरों में, किचन में जो है ना, जो मसाले हमारे खानों में यूज़ होते हैं ना, वो ज़्यादातर जो हैं कलर्स में तो सिमिलर ही होते हैं। तो जैसे कि ये एक पेप्रिका पाउडर है और एक कश्मीरी चिली पाउडर है, तो ये दोनों दिखने में तो बिल्कुल सेम है। अब मुझ जैसे एक्सपर्ट बंदा तो वो तो देख लेगा, उसको समझ लग जाएगी, लेकिन फिर जब अनाड़ी हमारे किचन में कोई आ जाए ना, तो फिर उसके लिए ये चीज़ें जो हैं वो सेट करनी ही पड़ती हैं। तो इसको लेबल करने के लिए हमारा जो स्पाइसेस बॉक्स है ना, इसको लेबल करने के लिए जिस पैकेट में मैं लेके आई हूँ उसके ऊपर एक स्टिकर टाइप का लगा होता है, जिसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट भी, सब कुछ लिखा होता है। तो ऐसे स्टिकर्स को उतारने के लिए या फिर हम लोग क्या करते हैं कि ड्रायर यूज़ करते हैं, या फिर दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी खाना बन रहा होता है उसके ऊपर रखें, स्टीम से भी ये लूज़ हो जाते हैं और ये आराम से उतर जाते हैं। तो अभी मैं खाना नहीं बना रही थी, तो मैं इसको ड्रायर के साथ ही कर लिया है, और अब मैं इसको उतार लूँगी और हम अपने इस मसाले वाला जो बॉक्स है ना हमारा, इसके ऊपर मैं लगा दूँगी। तो अब इसके बीच में मैं ये रीफ़िल कर लूँगी सारा, और नेक्स्ट टाइम मैं जब रीफ़िल करूँगी मैं ये स्टिकर उतार लूँगी और नया वाला लगा दूँगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि ड्रायर के साथ इसकी इंक जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, तो वो जो है इसके ऊपर हाथ लगते रहेंगे, तो ये स्टिकर जो है वो पानी वाले भी हाथ लगते हैं, गंदे हाथ भी लगाते हैं, तो वो स्टिकर जो है वो फिर काम का नहीं रहता है, तो ख़राब हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब रीफ़िल करूँगी तो मैं दोबारा से स्टिकर लगा लूँगी। और दूसरी टिप इसी से रिलेटेड है कि ये जैसे कि हम लोग स्पाइसेस अपने बॉक्स रेडी
करते हैं ना, इसके बीच में हम लोगों को स्पून्स रखनी होती हैं छोटी छोटी, लेकिन मेरे पास इतनी छोटी स्पून नहीं है कि जो इसके अंदर फिट आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि ये इस तरह की डिस्पोजेबल स्पून्स मिलती हैं ना, ये आप लोगों ने ले लेनी है। और ये भी बड़ी है, लेकिन इसको हम लोग ने हाफ़ कर लेना है, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा तोड़ लूँगी, जो इसके अंदर फिट आ जाए उतना साइज़ में मैं इसको कर लूँगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये इसके बीच में फिट आ गई, तो अब ये मेरे लिए यूज़ करना ईजी हो गया। तो दूसरा तरीका जो लेबल करने का वो ये है कि इस तरह के स्टिकर्स वाले आते हैं। मैं क्या करती हूँ कि सिंपल पेपर भी मैं प्रिंट करवा देती हूँ इस तरह के स्टिकर वाले, और उनको जिस शेप में चाहिए उस तरह से काट के और उनको मैं यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो दूसरा वे जो है वो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ये है कि आपको बार बार जो इसका स्टिकर है ना वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने वो स्टिकर लगा लेना है और जो आप लोगों ने उसके ऊपर लिखना है वो लिख लें। वैसे तो मैंने एक पे लिख लिया है, तो मुझे दूसरे का पता है कि इसके बीच में क्या पड़ा हुआ है, लेकिन वही बात कि जो हमारे किचन में अनाड़ी आते हैं ना, उनके लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अनाड़ी से आप लोग समझ रहे होंगे कि कौन तो फिर ये लिखना लाजिम हो जाता है। और इसके बीच में भी मैं ये रीफ़िल कर दूँगी और उसके बाद जो है हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे आराम से। तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो ये है कि हमारे घर में कारपेट्स, रग्स वगैरह जो होते हैं ना, उनको डेली जो है हम लोग ब्रश या वैक्यूम से तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन उनको डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है मंथ में एक दफ़ा। और जैसे कि आजकल सर्दियां हैं तो इनको भी वॉश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि आप इसको किस तरह से घर में बगैर वॉश किए डीप क्लीनिंग कर सकते हैं अपने कारपेट्स की, रग्स वगैरह की। तो क्या करना है आप लोगों ने, एक तो ये कि मार्केट में इस तरह के आप लोगों को रूम और कारपेट रिफ्रेशर मिल जाते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं। ये आपको जो कारपेट वगैरह पे डालने होते हैं और थोड़ी देर के बाद इनको वैक्यूम के साथ साफ़ कर लेना या ब्रश के साथ साफ़ कर लेना है। तो इनके बीच में क्या है कि खुशबू भी होती है। इसका अल्टरनेटिव ये है, हमारे घर में, हमारे किचन में मौजूद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने कारपेट्स को किस तरह से डीप क्लीन कर सकते हैं। क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद आपके कारपेट से ना अजीब सी स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, तो आप काफ़ी टाइम तक वॉश ना करवाएं। तो आज हम लोग बेकिंग सोडा से जो है वो इसकी पूरी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो क्या करना है आप लोगों ने, अपने कारपेट के ऊपर अब बेकिंग सोडा को स्प्रिंकल कर देना है। अगर आप लोगों के घर में और भी रग्स हैं या फिर मैट्स हैं, डोर मैट्स होते हैं, उनके ऊपर भी आप इस तरह से स्प्रिंकल कर दें हर जगह पे। तो मेरे घर में जितने भी कारपेट्स हैं या फिर आपके वॉशरूम के या फिर किसी भी किस्म के डोर मैट्स हैं, तो उनके ऊपर जो है सब के ऊपर मैं ये थोड़ी देर के लिए स्प्रिंकल करके इनको छोड़ दूंगी। हाफ एन आवर के लिए आप इसको छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर आप लोगों को जल्दी नहीं है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि वैक्यूम के साथ हमने इसको पूरे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है कि सारा पाउडर जो है इससे साफ़ हो जाए। तो आप लोग ब्रश के साथ भी कर सकते हैं, जो आपके घर में झाड़ू है, अगर वैक्यूम नहीं है तो उसके साथ भी आप इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो इससे आपके कारपेट्स, रग्स, डोर मैट सारे जो हैं अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, स्मेल भी नहीं आएगी और आप लोगों को पानी के साथ इनको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस सर्दी के मौसम में ये ट्रिक को अपनाएं और अपने सारे कारपेट्स, रग्स वगैरह जो भी हैं उनको अच्छे से क्लीन करें। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो ये है कि आजकल जैसे कि सर्दियां हैं, मौसम जो है वो कभी बारिश है कभी धूप है, तो कोई आपको पता ही नहीं होता कि आज बारिश होगी या धूप होगी। तो अब जैसे कि मैंने ये शूज़ धो के रखे थे और आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकली और ये मुझे अर्जेंट मेरे हस्बैंड को चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि ये ड्राई नहीं हो रहे हैं क्योंकि धूप नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आ जा रही है। तो इसका सोल्यूशन भी हमारे घर में ही मौजूद है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हेयर ड्रायर हर घर में मौजूद होता है, जहाँ पे लड़कियाँ होंगी ऐसी चीज़ें तो आपके घर में लाजिम होंगी। तो क्या करना है कि इसकी हीट ऑन कर लेनी और फुल पे कर लें और इसके साथ आप लोग शूज़ जो हैं वो ड्राई कर सकते हैं। ट्रस्ट मी 5 मिनट भी नहीं लगे और ये शूज़ जो हैं अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो अब मुझे धूप का भी वेट नहीं करना पड़ेगा, बार बार नहीं देखना पड़ेगा कि धूप आएगी तो मैं ऐसी चीज़ें वॉश करूँगी। आपको जब भी चाहिए आप वॉश कर लें, अगर धूप नहीं है तो आप इस तरह से चीज़ों को जो है ड्राई कर सकते हैं। शूज़ के अलावा और भी कपड़ों को भी आप इस तरह से ड्राई कर सकते हैं। तो ये ट्रिक जो है आप लोग लाजिम ट्राई कीजिएगा। तो इन टिप्स में से अगर आप लोगों को टिप अच्छी लगे या फिर आप लोगों ने यूज़ की हो ऑलरेडी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलें जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।